हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर अलिशबा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय अलिशबा। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी की वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो ये कुछ मेरी पुरानी पीडीएफ पड़ी हुई थी मेरे डिवाइस के अंदर, तो वहाँ से मुझे पीडीएफ मिली, तो मैंने सोचा कि मैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 ही अपलोड कर दूँ, ताकि जो बच्चे टर्म फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्योंकि टर्म फर्स्ट हमारे आने वाले, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और बाकी डेली आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि जल्दी से एनसीईआरटी की मैं वीडियोस बनाऊं। और साथ ही साथ कुछ दिनों में मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो जनरल साइंस होती है उसकी भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, और उनको मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीरीज़ में ही डालूँ, बिकॉज आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि जब हमको अलग अलग वीडियोज़ मिलती है तो उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज जो मुझे चैप्टर मिला है मैं इसको रैंडमली अपलोड करने वाली हूँ, और सून I will be uploading more chapters of class 10th and class 12th. So keep in touch and आप देखते रहिए। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि पता चले कि मेरी जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आज अपना चैप्टर 2 बायो का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ब्रेन का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा जैसे कि वायर्स होती है ना, हमारी जो तार होते हैं, वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो होते हैं, उसकी तरह हमें कुछ यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो किया गया है। तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये वो वाली इलेक्ट्रिसिटी या उस जैसी नहीं है, इतनी ज़्यादा वोल्ट वाली या फिर इतनी ज़्यादा एम्पियर वाली हम कह सकते हैं, फिर इतनी ज़्यादा पावर वाली हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर वर्क करती है। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुन के कि हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। तो इस इंटरेस्टिंग जो हमारी बोल सकते हैं कि जो भी है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम आज क्लियर करने वाले हैं कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। और आप क्या जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी रन करती है हमारी बॉडी के अंदर, या ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, इसी की मदद से, इसी के माध्यम से हम लोगों का जो मैसेज होता है, मतलब कि हम अगर कुछ देख रहे हैं और उसको पहचान पा रहे हैं, तो वो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हम लोग पहचान पाते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर होने वाला है, और ऐसा हमेशा होता है कि बच्चों को ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर और बेसिकली ब्रेन के बारे में या नर्वस सिस्टम जब बच्चे पढ़ते हैं, उनका खुद का नर्वस सिस्टम हिल जाता है। लेकिन आज आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो इतनी सारी बातों के साथ चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एग्ज़ाम में से इसमें से पूछा ही जाता है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से आते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो आप पक्के कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि कंट्रोल का मतलब हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने काबू में कर रहे हैं। यानी हम जब किसी भी चीज़ को अपने काबू में कर रहे हैं या फिर हमारे कंट्रोल के अंदर वो चीज़ है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट करना किसी चीज़ को, उसकी हेल्प करना, या किन्हीं दो चीज़ों को जब एक साथ मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर क्या क्या दो काम होते हैं हमारे, एक तो वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो हमने लाइफ प्रोसेसेस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ठीक है, और उसको कोऑर्डिनेट, बॉडी में होने वाले जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन सभी को कोऑर्डिनेट भी कौन करता है, हमारा ब्रेन ही करता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन। ब्रेन के अंदर हमारी जो सेल्स पाई जाती हैं, वो कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, और वो फंक्शन कैसे करती हैं, किसके बेसिस पर हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, हमने आइज से कोई चीज़ देखी और वो हम एकदम पहचान गए कि हम ये हमारा, जैसे सपोज आप इस ब्लैक बोर्ड पे देखकर कुछ भी रीड कर पा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर वो मेमोरीज कैसे फिल्ड हैं, वो कैसे स्टोर हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे हमने अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। जैसे कि हम जो मूवमेंट करते हैं, हमारा जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो मूवमेंट क्या होता है कि अगर हम बॉडी का कोई भी एक पार्ट मूव कर रहे हैं उसको हम मूवमेंट बोलेंगे। ये जो एबिलिटी होती है हमारी एक सर्टेन बॉडी पार्ट को मूव करने की, उसे हम मूवमेंट कहते हैं।
हैं, और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो हमारी जो बॉडी होती है, या प्लांट्स की जो बॉडी होती है, या एनिमल्स की जो बॉडी होती है, हम जब मूवमेंट करते हैं तो हम एक रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलाई के बेस्ड पर। इट मीन्स सपोज आपने एक प्लांट देखा होगा, सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है। ये जो एक प्लांट है, यहाँ पर जब सनलाइट है और ये है आपकी विंडो, ये जो प्लांट है ये कभी भी इधर की तरफ को ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स करता है ये सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि सनलाइट हमारी कहाँ से आएगी, विंडो से आएगी। तो ये इसी की तरफ रिस्पॉन्स करेगा, और इसकी जो ग्रोथ होगी वो टुवर्ड्स किसके होगी, वो होगी सन के टुवर्ड्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, उन सभी का जो मूवमेंट होता है वो उसके स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के बेसिस पर होता है। हम भी जब चलते हैं तो हम कैसे चलेंगे कि हमें कहाँ जाना है, हमारी डायरेक्शन पहले फिक्स होती है, हम उसी जगह पर फिर जाते हैं। अगर हमें स्कूल जाना है, हमें घर पे जाना है, या हमें बाहर निकलना है, हमें बैठना है, हमें खड़े होना है, तो हमने फिक्स कर लिया, हम उसके बेसिस पर, हम उस स्टिमुलाई के बेसिस पर अपना मूवमेंट करते हैं। हमें खाना खाना है तो खाने के बेसिस पर हमने अपने आप को मूवमेंट किया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मूवमेंट हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन की। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूव करते हैं किस पे, अलग अलग स्टिमुलाई, जैसे कि लाइट के बेसिस पर कर सकते हैं, हीट के बेसिस पर कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट यानी फूड के लिए कर सकते हैं, एटसेट्रा। अब हीट के बेसिस पर हम लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मम्मी ने चाय के लिए बोला, हमारा ध्यान हमारा मोबाइल में, और एकदम जब हमने चाय के कप को हाथ लगाया तो एकदम जल जाता है, और एकदम उस हाथ को हम मूव कर लेते हैं। तो गर्म होने की वजह से हमने वो हाथ हटा लिया, हम नंगे पैर चलकर जा रहे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फ़र्श बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, और गर्म फर्श पर एकदम पैर रखते ही हम लोग वापस भाग के आ जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्स। किसकी तरफ आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। स्टिमुलाई कौन से हैं, हमारे जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको हम स्टिमुलाई कह रहे हैं। और ऑर्गेनिजम्स तो हम हैं ही, प्लांट्स भी ऐसा ही रिस्पॉन्स शो करते हैं, और एनिमल्स यानी ह्यूमन और एनिमल दोनों ही ऐसा रिस्पॉन्स शो करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एनिमल्स के अंदर, ये सभी कंट्रोल होती हैं, और कोऑर्डिनेट, कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, और कोऑर्डिनेट भी होती हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारा एंडोक्राइन होता है, इसके अंदर जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दो तरह की हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स पढ़ते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे डाइजेशन में। ऐसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं केमिकल मैसेंजर की तरह, मतलब जो हम मैसेजेस कैरी करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, उसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, और अपने डाइजेशन में हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स मीन्स ह्यूमन और एनिमल दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, वो कंट्रोल भी होती हैं और कोऑर्डिनेटेड भी होती हैं। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये ही बेसिकली काम करते हैं कि एक मैसेज को यहाँ से पकड़ा और दूसरे मैसेज को दूसरी जगह पर वहाँ पहुँचा दिया। जैसे आपने कोई दवाई खाई है, दवाई का नहीं लेती मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, आपने हाथ गलती से किसी गर्म तवे पर रख दिया और आपको एकदम हटाना है, तो वो मैसेजेस आपके जो लेकर जाएंगे कि आप जल्दी से हाथ हटाओ, आपकी बॉडी के अंदर वो मूव करके जाता है मैसेज ब्लड के माध्यम से। जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ये हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो यही हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर मैसेजेस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाना। ठीक है, ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट करने में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये दोनों के अंदर ही पाए जाएंगे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ऑब्वियसली ये भी क्या होगी, आपकी सेल होगी। सेल में भी कौन सा सेल होता है, नर्वस सिस्टम में हमारा पाया जाता है न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा नर्वस सिस्टम का वो होगा हमारा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होता है ये हमारा ब्रेन सेल कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम का हमारा सेल होता है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन होता है, क्योंकि सेल की ऑलरेडी डेफिनेशन यही होती है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, तो क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का सेल है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जितने भी न्यूरॉन होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा न्यूरॉन है।
और हमेशा ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि न्यूरॉन सेल का डायग्राम आता ही आता है। तो न्यूरॉन जो होता है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, डेंड्राइट्स, साइटोन, सोमा या फिर सेल बॉडी हम उसको बोलते हैं, और एक्सॉन। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं इम्पल्सिस को दूसरे न्यूरॉन्स से। जो सोमा होता है उसके अंदर प्रोसेसेस होती है इम्पल्स की। एक्सॉन जो होता है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन के पास। अभी इन बातों को मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करता है। एक्सॉन जो होता है वो माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड होता है। जो इम्पल्सिस होती हैं वो माइलिनेटेड नर्वस से फास्टर, ठीक है, फास्टर मूव होती हैं। अब इसका जो एक डायग्राम है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा डीप करके देख लेते हैं। जूम कर लिया मैंने ये डायग्राम। अब हमने अभी पढ़ा सबसे पहले होता है हमारा क्या, डेंड्राइट। तो ये हमारा डेंड्राइट वाला पार्ट है। ये जो हमारे ऐसे निकले हुए ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। ये जो डेंड्राइट होता है ये सबसे पहले जो भी कोई मैसेज होगा उसको कैप्चर करेगा। क्या करेगा? ये कैप्चर करेगा। मैसेज को इसने कैप्चर करा या फिर होल्ड किया, मैसेज इसने पकड़ा, रिसीव किया। बेसिकली हम यहाँ पर इसको रिसीव लिखेंगे। इसके पास क्योंकि रिसेप्टर्स होते हैं कि ये रिसीव कर पाता है मैसेज को। अब ये जो मैसेज है, अब ये मैसेज कहाँ जाएगा? सेल बॉडी में जाएगा, क्योंकि ये जो सेल है ये पूरा एक सेल है, सेल की ये बेसिकली बॉडी है। तो सेल बॉडी के अंदर जाएगा जिसको हम बोलते हैं सोमा, ठीक है। सोमा के पास ही हमारा मैसेज गया। यहाँ पर कोड डिकोड होगा। न्यूक्लियस यानी कि हमारे ब्रेन का हमारा जो सेल होता है, सेल का जो ब्रेन होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। तो ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन बोलेगा कि आपको आगे काम करना क्या है। सेल का जो ब्रेन है वो आप इनको इंडिकेट करेगा। अब ये जो मैसेज है हमारा इस वाले रास्ते से जाएगा। ये हमारा रास्ता कौन सा है? ये है हमारा एक्सॉन। इस एक्सॉन के अंदर हमारी 2 तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं। ये जो छोटे छोटे आपको येलो कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हैं हमारे श्वान सेल्स। ये जो श्वान सेल्स हैं इनके पास माइलिन शीथ पाई जाती है जो कि थिक लेयर होती है माइलिन शीथ। यहाँ से बहुत फास्ट तरीके से हमारा मैसेज जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद ये जो लास्ट में जहाँ पर मैसेज जा रहा है ये है हमारी नर्व एंडिंग्स, ठीक है। अब इन एंडिंग्स के पास हमारा मैसेज गया, लास्ट में हमारा गया। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था क्या कि जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं उन्होंने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया इम्पल्स करने के लिए। जो अदर न्यूरॉन्स हैं वहाँ से या फिर कहीं से भी इन्होंने जो मैसेज को रिसीव किया है, रिसीव करने के बाद ये हमारे कहाँ गए? सोमा के पास गए। सोमा के पास जाने के बाद ये जो हमारे मैसेजेस हैं एक्सॉन के थ्रू लास्ट में गए, मतलब बिल्कुल एंडिंग पे गए। एंड वाली बॉडी पे, मतलब जो हमारी लास्ट वाला पार्ट है ये टर्मिनल वाला पार्ट होगा हमारा, नर्व एंडिंग जिसको बोलते हैं। यहाँ पर मैसेज चला गया। अब हमने सिर्फ एक सेल के अंदर बात की है कि एक सेल के अंदर क्या हुआ। यहीं से ही हमारा दूसरा सेल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेम स्ट्रक्चर हमारा दूसरा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो हमारे सेल होते हैं, जैसे हम जो पढ़ते हैं वो हम अपना स्किन सेल पढ़ते हैं, वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं जो हमारे बाकी सेल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन डिफरेंट है तो ये जुड़े हुए भी डिफरेंट होंगे। ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे जुड़े होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली शो के लिए बता रही हूँ। ऐसा डायग्राम एक सेकेंड, चलिए मैं सिर्फ फ्लावर की तरह आपको बना के दिखा रही हूँ। एक्चुअली फ्लावर की तरह नहीं है ये। तो ऐसे हमारे सपोज़ ये पाया जा रहा है एक सेल, तो जो दूसरा सेल होगा वो इसी के पास ऐसे निकला हुआ होगा, ये दूसरा सेल। इट मीन्स ये जो हमारे प्रेजेंट हैं ये हमारे चैन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चैन की फॉर्म में ऐसे स्ट्रेट लाइक, ठीक है। तो पूरी बॉडी में ये कुछ चैन की तरह पाए जाते हैं। अब हमने जो बात की है वो हमने सिर्फ एक सेल के अंदर बात की है कि एक सेल के अंदर जो हमारा मैसेज रिसीव हुआ, डेंड्राइट्स ने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो एक्सॉन के थ्रू हमारे लास्ट वाले पार्ट पे चला गया। अब मैंने बोला था कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। सपोज़ ये क्या है? वायर है। आपने फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, आपको फिजिक्स नहीं भी पढ़ी होगी तो आपको ये तो पता होगा कि अगर कहीं से तार टूट जाए तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो सकती एक सेल से दूसरे सेल में। ऐसा आपने पढ़ा है। अब क्या होगा जब यहाँ से हमारा ऑलरेडी ये जो एरिया है ये ब्रोकन है, ठीक है। हमारे जो सेल हैं इनके बीच में स्पेस पाया जा रहा है और एक सेल के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस क्या निकलती हैं? हमारी इम्पल्सिस निकलती हैं। कौन सी? इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस। इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस यहाँ पर हमारी चल रही हैं, वर्क कर रही हैं एक सेल के अंदर। अब यहाँ पर हमारा क्या है? ब्रोकन है। यहाँ पर हमारा स्पेस है, इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं कर सकती क्योंकि जब भी वायर्स टूट जाते हैं या फिर कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं कर पाती। इस एरिया में एक सेल से दूसरे सेल में जब हमें मैसेज ट्रांसफ़र करना होगा, एक दूसरा प्रोसेस होता है जब हमारे केमिकल्स क्या हो जाते हैं?
केमिकल्स एक्टिव होते हैं यहाँ पर हमारे कुछ, जिनको हम लोग बोलते हैं केमिकल या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं हम इसको, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मैसेजेस को कैरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी अब इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर सकती, वापस फिर हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनेगा, फिर हमारा केमिकल इम्पल्स बनेगा, फिर हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनेगा, फिर हमारा केमिकल इम्पल्स बनेगा। ये जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बन रहे हैं इन्हीं के बेसिस पर हमारा, कि हमने एकदम से गलती से पिन पे हाथ रखा और हमने हाथ हटा लिया, तो ये बहुत कम टाइम में होने वाला एक प्रोसेस होता है। 0.03 सेकेंड, 0.05 सेकेंड्स, इतने कम टाइम में होने वाला ये एक प्रोसीजर होता है। एक और यहाँ पर मैं एडिशनल पॉइंट बताना चाहूँगी, ये जो हम लोग मैसेजेस पास कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो ये मैसेज जा रहा है इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस एक ऐसा वाला डायग्राम आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे जाते हैं, कुछ आयंस दिखते होंगे। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, एक्सॉन का टर्मिनल, ये लास्ट वाला पार्ट है एक्सॉन का, जिसको जूम करके दिखाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो एक्सॉन है यहाँ तक हमारी चल रही थी क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल रही थी, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब यहाँ तक आ गई तो ये जो कनेक्शन हमारा ब्रेक है, ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर हमारे कुछ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर हमारी जो अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी वाले प्रोसीजर को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। ये घटना हमारी क्या कहलाती है, सिनेप्सिस कहलाती है। शायद बहुत ज़्यादा इजी आपको समझ में आया होगा सिनेप्सिस क्या होता है, क्योंकि सिनेप्सिस के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सिनेप्सिस होता क्या है और इसका डायग्राम कैसे बनाना होता है। तो बहुत ईजी डायग्राम है। यहाँ पर आप और ज़्यादा डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर की तरफ क्या है, डेंड्राइट है, जो कि क्या करेगा, रिसीव करेगा हमारे मैसेज को रिसीव करेगा। बाकी हमारी सोमा या फिर सेल बॉडी, हम कुछ भी इसको कह सकते हैं, सोमा है यहाँ पर, और अगर सेल है तो न्यूक्लियस होगा ही होगा। और एक जो हमारा डेंड्राइट होता है, वही डेंड्राइट हमारा एक बड़ा निकला हुआ होता है, लास्ट तक नर्व सेल्स फैले होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन बेसिकली बड़ा डेंड्राइट है, यहाँ पर हमारा सिर्फ मैसेज जाने का काम कर रहा है। अब जब नर्व एंडिंग तक चला जाएगा, जो हम डायग्राम सिनेप्सिस का पढ़ते हैं वो ये वाला पार्ट जूम करके लिया जाता है। जो आप पढ़ते हैं डायग्राम, वो ये वाला पार्ट एक्चुअल में जूम करके लिया जाता है, जिसमें अब क्या होंगे, केमिकल्स रिलीज होंगे। ठीक है, केमिकल्स रिलीज होंगे और ये बना देंगे हमारी केमिकल इम्पल्सिस, केमिकल इम्पल्सिस। ठीक है, तो ये होता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। ये रहा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देख सकते हैं मसल फाइबर्स यहाँ पर पाई जा रही हैं, कुछ कैपिलरीज पाई जा रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर हमेशा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, और बॉडी के हर एक पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाए ही जाते हैं। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी एनर्जी बनती है वो किससे बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से बनती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हर एक सेल के अंदर पाए ही जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया गया है इस एग्जाम्पल में, यानी इस डायग्राम के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नर्वस सिस्टम एक्चुअली हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो हमारा ब्रेन और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बेसिकली, जो हमें एक ढांचा दे रही है, जिसकी वजह से हम बैठ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सपोर्ट मिल रहा है हमारी बॉडी को, ये वही स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन हम जानते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो हमारा दिमाग होता है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 तरह से मिलकर बना होता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ये ऐसे 2 तरह के हमारे प्रोसीजर या फिर एक्शंस होते हैं, मतलब ये 2 तरह के एक्शन से बेसिकली मिलकर बना है। सोमैटिक एक्शंस हमारे कौन से होते हैं, ऐसे वाले एक्शन जिन पे हमारा खुद का काबू है। जैसे अगर मुझे किसी को थप्पड़ मारना होगा तो इट डिपेंड्स ऑन मी। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती बिना अपनी मर्जी के किसी को भी थप्पड़ मार दूंगी या फिर घूंसा मार दूंगी। दैट इज़ माय वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी हमारा कि पलक झपकना, जब मुझे पलकें झपकनी है, मुझे नहीं पता कि मैंने कब झपक ली, अगर मेरे सामने कोई भी पिन जैसी चीज़ आएगी या फिर डार्क लाइट आएगी तो मेरी आइज़ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी।
दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज़ इनवॉलेंट्री फंक्शन। जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं, जितने हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन या फिर सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सभी हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं, जिस पे हमारा कोई ज़ोर नहीं होता। वॉलेंट्री जो होते हैं, जिन पे हमारा क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं और हमारा उसके ऊपर ज़ोर होता है, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री जिन पर हमारा कोई भी काबू नहीं है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है। आई नो बहुत फ़नी है, मैं टाइम कंज्यूम करने की वजह से ऐसी बॉडी बना रही हूँ। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा हमारा, सेंट्रल मतलब बीच का, तो ब्रेन यहाँ हो गया हमारा और ये हो गया हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। सपोज यहाँ तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया तो दैट वुड बी हमारा आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा, ये जो हमारा ब्रेन है इससे निकलने वाली जितनी भी नर्व सेल्स हैं हमारी पूरी बॉडी में जो फैली हुई हैं, दैट वुड बी योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि अब एक्शन करेंगी, जो कि मैसेजेस को कैरी करेंगी। ये सब हमारी इंक्लूड होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम लोग डिटेल में। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा इंक्लूड होता है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे ब्रेन के, सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रम की। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई एटसेट्रा। मतलब कि हम जो भी चीज़ें समझते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम कहते हैं ना कि दिल दुख जाएगा या फिर ऐसा कुछ, तो ये सारी चीज़ें हमारी कभी भी हार्ट पे डिपेंड नहीं करती हैं इन साइंस लैंग्वेज। तो वो सब शायरी होती हैं जिनमें हम हार्ट से रिलेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फंक्शंस। तो जो भी रीजनिंग होती है, जो भी हम समझते हैं, जो भी हम लॉजिक लगाते हैं, हम जो मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, इट मीन अभी भी मैं जो बोल रही हूँ, मुझे कैसे पता कि मुझे क्या बोलना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सभी मेरा कौन सा पार्ट काम कर रहा है ब्रेन का, वो पार्ट काम कर रहा है मेरा सेरेब्रम। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो हमारा अखरोट होता है, वॉलनट जो होता है, वॉलनट की तरह जो दिखता है ना, वो पूरा जो पार्ट होता है हमारा सेरेब्रम होता है। हमारा पूरा ब्रेन सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो सेरेब्रम का पार्ट पाया जाता है। हमारा जो ब्रेन है एक्चुअली ऐसे है, और उसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये हमारा एक पार्ट है सेरेब्रम का, ये हमारा एक पार्ट है सेरेब्रम का। इन दोनों पार्ट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। यहाँ पर क्योंकि 10th क्लास की बात हो रही है तो सिर्फ आपको इतना समझाने के लिए दिया गया है कि सेरेब्रम वाला जो पार्ट होता है इतने सारे फंक्शन करता है, एटसेट्रा यहाँ पर लगा दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका सेरेब्लम। ये क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारे मूवमेंट को, हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे चलना है। जैसे नींद में क्या होता है, हम या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं चल रही हूँ तो बिल्कुल सीधे सीधे चल रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मुझे चलना सीधा था लेकिन मैं टेढ़ी मेढ़ी चल रही हूँ। वो सारी चीज़ें जो रेगुलेट करता है वो सेरेब्लम। दो चीज़ें यहाँ पे, सेरेब्रम और सेरेब्लम। सेरेब्लम वाला पार्ट हमारा ये है जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। कौन कौन से पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनके अंदर भी आपके 3 पार्ट हो, मतलब ये 3 रिजाइन है आपके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे वाला जो माथे वाला पार्ट होता है हमारा, मिड ब्रेन मतलब बिल्कुल बीच वाला पार्ट जो होता है ब्रेन के अंदर, जो हम नहीं देख सकते। सेरेब्लम जहाँ पर पाया जाता है वो हमारे हिंड ब्रेन में, जो हमारी गर्दन के पास पीछे की तरफ पाया जाएगा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के पास पाया जाता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो उसमें भी हमारा सेरेब्रम वाला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, और ये सब जो भी हम समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उन सबको रेगुलेट कर रहा है हमारा कौन, सेरेब्रम। और सेरेब्लम हमारा क्या काम कर रहा है, ये मूवमेंट में, पोस्चर में, बैलेंस में काम कर रहा है। ये जो पॉन्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, सिग्नल भेजते हैं हमारे हिंड ब्रेन में, और क्या करते हैं, जो हिंड ब्रेन की जितनी भी चीज़ होगी उस सबको फोर ब्रेन तक भेजेंगे। फोर ब्रेन का सिग्नल हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का सिग्नल फोर ब्रेन में। मेडुला ऑम्ब्लागेटा जो होता है, जितने भी हमारे इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं, हमारा छींकना, जंबाई लेना, हमारी हार्ट बीट करना, ब्रीथ करना, ब्लड प्रेशर हमारे, या फिर हमें छींक आ रही है, हमें वॉमिटिंग आ रही है क्योंकि हमारा काबू इन चीज़ों पे है ही नहीं, तो जितने भी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं जिन पर हमारा कोई भी जोर नहीं चलता, हम चाहें तो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को रुका लें कि हम सोच रहे हैं कि नहीं रुक जाए, ऐसा कभी नहीं होता, तो उन सभी कामों को कौन देखता है, मेडुला ऑम्ब्लागेटा।
मेडुला ऑम्लोगेटा जो होता है वो कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब जी ये जो हमारा मेडुला ऑम्लोगेटा है ये स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है एक वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस जितने भी हमारे होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। यानी कि हमने गलती से गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, ठंडी चीज़ पे हाथ रख दिया, किसी पिन वाली चीज़ पर हाथ रख दिया और एकदम हमने हटा दिया, तो ये जो सारे रिफ्लेक्स एक्शन मतलब बहुत फास्ट होने वाले जो हमारे ये एक्शंस होते हैं, अचानक से होने वाले जो एक्शंस होते हैं, उन सभी को हमारा कौन देखता है? मेडुला ऑम्लोगेटा देखता है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो नर्व्स जो होती हैं वो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है, मतलब फैली हुई जो होंगी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती हैं, चारों तरफ जो फैली हुई होती हैं। इसमें भी हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स मतलब हमारी जो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं वो होती है हमारी 12। ये ह्यूमन की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं ह्यूमन के अंदर। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब कि अगर हम होमो सैपियंस यानी ह्यूमंस की बात करें तो हमारी सेम होंगी, लेकिन अगर हम किसी एनिमल की बात करेंगे या किसी और इन्वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो उनके अंदर अलग तरह का सिस्टम पाया जाता है और उनके अंदर नर्व्स भी डिफरेंट होंगी, उनका जो अमाउंट होगा वो अलग होगा। ठीक है, अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जो नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ये वॉलेंट्री एक्शन के लिए बेसिकली काम करती हैं, उसी को हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी हमारा पीएनएस का ही काम है। यहाँ पर जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं जो खुद से होने वाले होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जो डिवीज़न होंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है फिजिकल एक्टिविटी जो होंगी हमारी फ्लाइट टू और फाइट रिस्पॉन्स वाली, उस पर काम करता है। यानी कि अगर कुत्ता पीछे पड़ गया तो हम एकदम भाग रहे हैं, है ना। और जो रिलैक्स वाले हमारे काम होंगे कि बैठे बैठे हमारी बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन हो रहे हैं उनके बारे में जो काम हो रहा है वो करता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन। मतलब दो तरह की चीज़ें यहाँ पर हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये वो वाली सिचुएशन है जिस टाइम पर हमें कुछ हम नहीं करना चाहते लेकिन अचानक से हम वो काम कर रहे हैं बिना चाहे भी। पैरासिम्पैथेटिक हमारा वो होता है। पैरासिम्पैथेटिक में हम लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड में हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है। ये भी हमारा इनवॉलेंट्री, इस पर भी हमारा कोई जोर नहीं है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें होंगी हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती हैं। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। फर्स्ट हमारा क्रेनियम, जो हमारे सर के ऊपर, जो भेजे के ऊपर, बेसिकली आप लोग भेजा बोलेंगे, भेजे के ऊपर जो हड्डी जैसा कुछ पाया जा रहा है जो कि हमें या फिर मैं कह सकती हूँ हार्ड लेयर कह सकते हैं। जो बोनी स्कल होता है हमारे ब्रेन का, जो हम स्केलेटल सिस्टम में ब्रेन देखते हैं ना, तो वो वाला पार्ट जो होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ये भी एक प्रोटेक्टेड फ्लूइड है। और सॉरी मीनिंग्स पाई जाती हैं जिसके अंदर ड्यूरा मैटर, एर्केनॉइड और पिया मैटर पाया जाता है। ये हमारी प्रोटेक्शन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, क्योंकि जो हमारी नर्व सेल्स हैं अगर वो हार्म हो गई तो हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि बेसिकली जितने भी सिग्नल्स हैं, जो भी कंट्रोल हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो सभी किसकी वजह से हो रहा है? वो सभी हमारे ब्रेन की वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या हैं? रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी ऐसे वाले एक्शंस जिनमें हम सडनली कुछ भी रिस्पॉन्स दे देते हैं। जैसे कि गर्म तवे पे अगर हमने हाथ रख दिया, गलती से हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग गया, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ पर लग गया, या फिर हमने बहुत ज़्यादा पिन वाली चीज़ पर हाथ लगा दिया, या हमारे ऊपर टक्कर लग गई हमारी कहीं से बहुत तेज़, तो एकदम से हम वहाँ से हट जाते हैं। उसी एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मोस्ट कॉमन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो वेल ट्रेंड या फिर नॉलेज कॉशन वाले होते हैं। मतलब अगर कोई ऐसे करता है तो इसके अंदर हम अगर बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, यहाँ से ऐसे समझाने से अच्छा है मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताती हूँ। जैसे जो इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, जो भी प्रोसेसिंग इसके अंदर होगी, मतलब एक पाथ होता है कि किस तरह से बॉडी के अंदर वो मैसेज जा रहा है और हमें पता चल रहा है कि हमें ये वाला काम करना है। मतलब हमारा ब्रेन बता रहा है कि आपको हाथ हटाना है। सपोज़ आपने गलती से गर्म पैन पे हाथ लगा दिया है, अब आपके ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने हाथ लगाया है ये गर्म चीज़ पर लगाया है या फिर ठंडी चीज़ पर लगाया है ना। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्या है, ये है हमारा हैंड।
हम जानते हैं कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो ऑर्गन है सेंसरी ऑर्गन, वो हमारी स्किन है। तो हमारे हाथ पे ऑलरेडी स्किन है, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है। तो हमारी स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या काम करेंगे, वो सेंस कर लेंगे कि ये चीज़ हमारी हीट है। ये सिर्फ अभी सेंस कर रहे हैं। अब आप एरो पर ध्यान दीजिए, क्या होगा कि जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इस मैसेज को लेकर जाएंगे। कहाँ है ये हमारा, क्या जा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और हमारे किसके पास जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये मैसेज जा रहा है। अब हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाने के बाद हमारे ब्रेन के पास गया। ब्रेन ने यानी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस मैसेज को डिकोड किया कि ये जो पेन है ये बहुत गर्म है, आपको हाथ हटाना है। यहाँ से सिर्फ गया कि बताओ हाथ हटाना है कि रखना है। इन्होंने ऐसे मैसेज लेकर गए कि क्या करना है हमें। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जब ये गया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला कि भैया हाथ हटाओ, बहुत गर्म है ये। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोड डिकोड होगा। ठीक है, मैसेज को भेजा जाएगा कि आप जाओ, जल्दी से ऑर्डर दिया जाएगा एक तरह से। तो ये जो रिले न्यूरॉन्स हैं ये क्या काम करेंगे, मैसेज को लेकर आएंगी। ये होती हैं हमारी मोटर न्यूरॉन। जो मैसेज लेकर जा रही हैं ये होती हैं हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज को सेंस किया, मोटर न्यूरॉन्स ने मैसेज को क्या किया, रिसीव किया। अब जो हमारी मसल्स होती हैं आर्म्स के अंदर, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब ये जो होंगी, इनके पास तक जब मैसेज आएगा तो जल्दी से हमारा हाथ हटवा देंगी। ये काम इतनी जल्दी होता है, इतने कम सेकंड्स में होता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम इस पूरे प्रोसीजर को करने में लगता है। जैसे कि आप खुद सोचो, आप गलती से अगर हाथ रख देते हो गर्म चीज़ पर तो एकदम हटा देते हो। हमें नहीं पता कि कितनी जल्दी ये फास्ट प्रोसेस हो रहा है। और ये होगा कैसे, बहुत सारी यहाँ पर हमारी सेल पाई जा रही हैं। यही हमारी जो नर्व सेल्स है ना, ये बहुत सारी पाई जा रही हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं गई हैं डायग्रामेटिकली, तो बहुत सारी यहाँ पर हमारी ऐसे ही सेल्स पाई जा रही हैं चैन की फॉर्म में। और ये जो मैसेज जा रहा है ना, बेसिकली ये इन चैन की फॉर्म में ही मैसेज जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स, ऐसे कर करके बहुत फास्ट मैसेज जाएगा, कोड डिकोड होगा और आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि आपको हाथ हटाना है। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जाएंगी, मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आएंगी, और जो हमारी इफेक्टर हैं यानी हमारी जो मसल्स हैं आर्म की, वो एकदम से हाथ हटा लेंगी। ये पूरा जो एक्शन होता है या फिर ये जो पूरा प्रोसीजर होता है या फिर ये जो पूरी जो घटना है, ये क्या कहलाती है, हमारी रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। तो ये सब था हमारा किसके बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे आगे मैं भी जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें मैं बनाऊंगी प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में और ह्यूमन हॉर्मोन्स के बारे में, जो कि इसी का पार्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में हमारे हॉर्मोन्स ही हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी और थोड़ी बोरिंग भी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको इस वाले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर और ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ऐसे बच्चों को जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छे नोट्स मिल जाएँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।